हेलो स्टूडेंट्स, पीएनसी में अपन लास्ट लेक्चर में जस्ट लास्ट क्वेश्चन में हमने स्ट्रिंग मेथड और टाई मेथड पे टाई मेथड, स्ट्रिंग मेथड या गैप मेथड पे बात कर ली थी, है ना। उसी चीज़ को मैं दोबारा ले लेता हूँ और उसी में जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करने हैं उसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। तो क्वेश्चन वाज कि 5 बॉयज वर देयर एंड 5 गर्ल्स वर देयर, है ना। उनको एक लाइन में बिठाना था, इस प्रकार बिठाना था कि फर्स्ट में क्या था कि ऑल गर्ल्स आर टू बी टुगेदर, है ना। तो टुगेदर में मैंने क्या कहा था कि जब भी चीजों को इकट्ठा करना हो, है ना, कुछ चीजों को, कुछ लोगों को एक साथ करना हो, तो आप क्या करें, उन सबको एक रस्सी में बांध दें, टाई कर दें या स्ट्रिंग से बांध दें, है ना। तो स्ट्रिंग मेथड, टाई मेथड, कुछ भी कह लो। तो हमने क्या कहा कि पांचों लड़कियों को एक साथ बांध दिया था हमने, है ना, कि ये एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया। नाउ इसके अलावा अपने पास बॉयज थे 5। तो अब मेरे पास कितनी चीजें थी टोटल? 1 2 3 4 5 और एक ये सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। बिकॉज आपस में लड़कियां ऐसे परम्यूट नहीं हो सकती ना कि ये इधर आ जाए, एक लड़की इधर आ जाए, बिकॉज उनको एक साथ रहना जरूरी है। तो टाई मेथड में हमेशा उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो। तो 5 ये और एक ये, तो 6 फैक्टोरियल से ये अरेंज हो सकते हैं, ठीक है। अब किसी भी परम्यूटेशन की बात करें तो वो पांचों गर्ल्स तो एक साथ होंगी, है ना। अब वो 5 गर्ल्स अगर एक साथ है तो वो तो आपस में अरेंज हो सकती है ना। भाई इस पैकेट के अंदर सपोज ये 5 गर्ल्स है, ये आपस में तो सीट बदल सकती हैं कि सपोज G5 इधर आ जाए, G3 इधर आ जाए, या G5 इधर आ जाए, G1 इधर आ जाए, अल्टीमेटली इनको साथ रहना है। तो इनका आपस में अरेंजमेंट इंट्रा परम्यूटेशन बोल सकते हैं अपन, तो वो भी होगा 5 फैक्टोरियल से, बिकॉज 5 लड़कियां आपस में 5 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज हो सकती है। तो ये टोटल आंसर था। तो ये हमने कैसे करा? स्ट्रिंग मेथड से, है ना। ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड क्या था इसमें कि ऑल गर्ल्स आर सेपरेटेड, ऑल गर्ल्स आर सेपरेटेड, है ना। मतलब सबको अलग करना है, सबको अलग करना है, मतलब कोई भी 2 लड़कियां भी साथ नहीं बैठ सकती। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। सबको अलग अलग करना है। तो सबको जब अलग अलग करना हो तो मैंने क्या बोला था, गैप मेथड काम में आएगा। गैप मेथड मतलब जिन चीजों को अलग करना हो ना, पहले एक बार उनको साइड में कर दो। जैसे यहाँ पांचों गर्ल्स को आपको सेपरेट करना है तो उनको अलग रख दिया, बची हुई चीजों को अरेंज कर लो। तो बचे क्या? बॉयज बचे। तो 5 फैक्टोरियल से हमने क्या करा? बॉयज अरेंज कर दिए। अब जब आपने बॉयज अरेंज करे B1 B2 B3 B4, तो उनको अरेंज करने के बाद गैप्स कितने बने? तो देखो 1 2 3 4 5 6 गैप्स बने। तो 6 गैप है और 5 लड़की है। 6 में से कोई भी 5 गैप चुन लो, कहीं पे भी 5 जगह बिठा दोगे तो कोई भी लड़कियां 2 साथ नहीं आ सकेगी, उनके बीच कम से कम एक लड़का जरूर आ जाएगा। यही हमें चाहिए। तो हमने क्या, 6 में से 5 गैप चुन लिए, है ना, गैप सेलेक्ट कर लिया और उसमें 5 फैक्टोरियल से उनको अरेंज कर दिया गर्ल्स को। ये हमने 2 चीजें कर ली थी। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज, अगर मैं कहूं ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर, मतलब आपसे बस ये पूछ रहा है कि फाइंड नंबर ऑफ वेज दे कैन बी सीटेड सच दैट ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। तो बच्चे सोचेंगे सर ये और ये तो सेम ही है, कि सभी लड़कियां अलग अलग हो जाए या सभी लड़कियां साथ ना हो। तो एक ही बात है क्या? एक ही बात नहीं है ना। कुछ लोगों को लगता है, तो इसीलिए मैं सारे पार्ट सीक्वेंस वाइज ले रहा हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर रहे कि ऑल गर्ल्स सेपरेटेड मतलब कोई 2 लड़कियां भी साथ नहीं बैठ सकती। 2 लड़कियों के बीच कम से कम एक लड़का जरूर आएगा। और ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर मतलब 5 लड़कियां साथ नहीं बैठनी चाहिए। 4 तो साथ में बैठ सकती है, 3 तो साथ में बैठ सकती है, 2 तो साथ, मतलब जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, जैसे ऐसा हो सकता है इसके अंदर कि G1 G2 G3 है, फिर बॉय 1 है, फिर बॉय 2 है, फिर G4 है, फिर बॉय 3 है, फिर G5 है, फिर बॉय 4 है, फिर बॉय 5 है। मतलब ये 3 लड़कियां साथ है ना, तो ये केस इसके अंदर काउंट है, बिकॉज ऑल गर्ल्स आर नॉट टुगेदर। बट ये इसके अंदर काउंट नहीं है, इसमें तो ऑल शुड बी सेपरेटेड था, कोई 2 भी साथ नहीं हो सकती थी। इसमें सारी साथ नहीं होनी चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए अपन करेंगे टोटल माइनस ऑल टुगेदर। सारी साथ नहीं होनी चाहिए तो टोटल केस निकाल लो और सारी साथ वाले केस निकाल लो, उसमें से वो घटा दो, तो जो बचेंगे उसमें सारी साथ नहीं होंगी। 2 साथ, 3 साथ, 4 साथ वो सब चल जाएंगी, बट सारी साथ नहीं होंगी। सारी अलग अलग भी होंगी, वो भी गिना जाएगा इसके अंदर, बट सारी साथ नहीं होंगी, है ना। तो टोटल वेज कितने थे? टोटल वेज तो क्या 10 लोग हैं, 10 फैक्टोरियल, 10 को मुंह फाड़ के बिठाने का तरीका, उसमें से माइनस, जब सारी साथ थी, सारी साथ का आंसर ये था 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। बस ये आपका आंसर है ऑल गर्ल्स आर टुगेदर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट।
ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट है इसमें, वो है कि टू पेयर्स आर ऑलवेज टुगेदर, है ना। मतलब ऐसा मानो कि दो जोड़े हैं उसमें, है ना जोड़े कैसे भी हो सकते हैं, कोई दो पेयर है उसके अंदर, है ना, पर्टिकुलर पेयर है। मान लो एक B1 B2 का पेयर है और एक B3 G1 का पेयर है ना। दो दोस्तों का पेयर है, एक लड़का लड़की का, वो भी फ्रेंड्स है ना, उनका भी पेयर है। तो दो पेयर हैं ऐसे जो कह रहे हैं हम साथ ही बैठेंगे, समझ रहे हो। मतलब दो पेयर ऐसे हैं जो आपस में साथ रहना चाहते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो मैं थोड़ा सा इसको स्पेसिफाई कर दूंगा, है ना। फोर्थ पार्ट में मैं ये लिख दूं, सपोज मैं ये लिख रहा हूं B1 एंड G1 एक पेयर है और B2 एंड G2 एक पेयर है ना। सपोज पेयर है, दो पेयर है ना, B1 G1 का और B2 G2 का। ये कह रहे हैं हम तो साथ ही रहेंगे, है ना। अब ये कह रहे हैं साथ ही रहेंगे, मतलब चारों साथ नहीं काम ने। मैंने कहा कि B1 एंड G1 एक साथ होंगे और B2 और G2 एक साथ होंगे, है ना। कि नंबर ऑफ वेज बताने हैं, 5 लड़के 5 लड़कियों को अरेंज करने के। इस प्रकार की कोई पर्टिकुलर बॉय जैसे रामू और कोई पर्टिकुलर गर्ल, है ना, जैसे क्या सीमा, है ना कुछ भी कह लो, है ना। तो वो मान लो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल, है ना, वो साथ में रहना चाहते हैं, वो साथ में बैठना चाहते हैं। ऐसे कोई एक और पर्टिकुलर दूसरा बॉय है और एक और दूसरा कोई पर्टिकुलर गर्ल है, वो भी कह रहे हैं हम साथ में ही बैठना चाहते हैं ना। तो ये साथ में बैठना चाहते हैं, ये भी साथ में बैठना चाहते हैं, ठीक। तो कितने तरीके हो सकते हैं। तो अगेन मैंने क्या बोला, जब भी साथ में वाली बैठने वाली बात आ जाए तो आप क्या करोगे, उनको पैकेट में मान दोगे। तो देखो ये दोनों साथ में बैठना चाहते हैं, तो इन दोनों को एक अलग पैकेट में मान दो, B1 G1 को, है ना। एक जोड़े को हमने इसको एक धागे से बांध दिया, रस्सी से, कि हाँ भाई तुम साथ साथ रहो। ऐसे ही B2 और G2 को बांध दिया, B2 और G2 को भी हमने एक रस्सी से बांध दिया। इसके अलावा हमारे पास क्या क्या बचा, इसके अलावा क्या क्या आइटम बचा अपने पास, एक तो B3 बचा, एक B4 बचा, एक B5 बचा, एक G3 बचा, एक G4 बचा, एक G5 बचा। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, बिकॉज इनको तो एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना है, इनको तो साथ रखना है। तो देखो अपने पास कितने हैं, 8 लोग हैं, 8 लोग। तो अब इन 8 लोगों को अरेंज करने का क्या तरीका है, पहले तो इन 8 को मुंह फाड़ के लगा दो लाइन में, 6 ये और 2 ये, तो 8 फैक्टोरियल, मतलब इंटर परम्यूटेशन। अब जहां पर भी ये दोनों होंगे, ये दोनों तो आपस में सीट बदल सकते हैं। ऐसा तो कोई जरूरी नहीं कि लेफ्ट में बॉय बैठेगा राइट में गर्ल बैठेगी। बॉय इधर बैठ सकता है, गर्ल इधर बैठ सकती है, या बॉय इधर बैठ सकता है, गर्ल इधर बैठ सकती है। तो ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल से सीट चेंज कर सकते हैं। तो इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ B1 G1 इंटू, ऐसे ही ये दोनों भी तो आपस में उछल कूद कर सकते हैं। हाँ भाई आपस में तो उछल कूद कर सकते हैं, सीट चेंज कर सकते हैं। तो दो लोगों को अरेंज करने के तरीके 2 फैक्टोरियल, तो 4 इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ B2 G2। ये आपका फाइनल आंसर है कि पहले तो हमने टोटल उनको जिन जिनको पैकेट में करना था पैकेट में कर दिया, उसके बाद ये आपस में अरेंज कर सकते हैं, ये आपस में अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, बोथ कपल्स। ये जो कपल्स है ना, बोथ कपल्स कैन नॉट सिट साइड बाय साइड बट पेयर्स विल बी टुगेदर। इसका क्या मतलब है कि जैसे ऊपर वाला जो सीन है ना, उसमें B1 G1 साथ है, B2 G2 साथ है, पर ये दो जोड़े भी आपस में साथ हो सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ये B1 बैठा है, ये G1 बैठा है, ये B2 बैठा है, ये G2 बैठा है, और फिर B3 बैठा है, फिर B4 बैठा है, और इस तरह से। लेकिन इसमें क्या कह रहा है, दोनों कपल साथ साइड में एक दूसरे के साइड में नहीं बैठ सकते। मतलब दोनों कपल्स को तो आपस में क्या होना है, अलग अलग होना ही पड़ेगा। दोनों कपल्स को तो अलग अलग होना ही पड़ेगा। कैसे, मतलब अब वो चाहता है कि इन दो कपल के बीच में कोई ना कोई जरूर आए। ये वाला केस अलाउड नहीं है इसके अंदर। इसके अंदर ऐसा केस चलेगा कि B1 G1 तो है, बीच में B3 आ गया और B2 G2 चलेगा, इस तरह से।
ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है इसके अंदर, कि मतलब वो जोड़ा है B1 G1, वो एक कपल है, वो तो साथ में रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना, अपने वाली को थोड़ी छोड़ देगा वो, है ना। ऐसे ही दूसरा जो कपल है B2 G2, वो भी एक साथ रहेगा, लेकिन वो कपल और वो कपल वो आपस में साथ नहीं बैठ सकते, लड़ाई होगी आपस में, है ना, जैसे होती है हम उसके साथ नहीं जाएंगे, उसके साथ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो सर क्या करें, अब देखो साथ वाली बात भी हो रही है यहाँ, मतलब उनको रस्सी में बांधना भी है, और अलग वाली बात भी हो रही है, गैप वाली, कि उन दोनों को साथ बैठना भी नहीं है। तो मैंने क्या बोला, ऐसे केसेस में हमेशा गैप मेथड में कैसे समझदारी दिखानी है अपन को, अपन कहेंगे कि ऐसा करो, जिनको दिक्कत है उनको बाहर निकाल दो एक बार गैप मेथड के हिसाब से। तो देखो B1 G1 और B2 G2, ये चार लोग ही तो हैं जो लफड़े में फंस रहे हैं, कि जो लोग साथ में नहीं बैठ सकते, है ना। तो हमने कहा कि आप साइड में हो जाओ, एक बार आप साइड में हो जाओ, बचे हुए को अरेंज कर दो। अब बचे हुए कौन है, B3 B4 B5 G3 G4 G5, इनको अरेंज कर दिया 6 फैक्टोरियल से, है ना। 6 फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज फॉर अरेंजमेंट ऑफ अदर बॉयज एंड गर्ल्स, अदर मतलब कपल वाले को छोड़ के। अब 6 लोग बैठ गए ये, अब जब ये 6 लोग बैठ गए तो गैप कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप होंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप है। तो 7 में से अब एक बात बताओ, जो B1 G1 है वो तो एक साथ बैठेगा, वो तो एक पैकेट है, और B2 G2 एक पैकेट है, तो ये B1 G1 उठ के पूरा का पूरा एक गैप में फिट होगा, ऐसे B2 G2 भी उठ के पूरा ना पूरा एक गैप के अंदर फिट होगा, अदरवाइज तो B2 G2 सेपरेट हो जाएंगे। तो हमने कहा एक आइटम ये है, एक आइटम ये है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, 2 ऑब्जेक्ट है, और गैप कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में से आपको 2 गैप चुनने पड़ेंगे, है ना। ये 7C2 गैप चुने आपने, गैप सिलेक्शन करा, मतलब कौन से 2 गैप्स में आपको उनको बिठाना है, कि मान लो सपोज मैंने एक तो ये पहला गैप चूज कर लिया और एक ये चौथा गैप चूज कर लिया। अब यहां पे और यहां पे मतलब 2 सीट आपने चूज कर ली, अब आपने सीट 2 चीज चूज कर ली, और आपके हाथ में 2 पैकेट है, एक में ये है एक में ये है। तो आप सामने सोचोगे ना कि सामने 2 तो सीट है, 2 पैकेट है, बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल, हो सकता है इसको यहां बिठा दो, इसको यहां बिठा दो, हो सकता है इसको यहां बिठा दो, इसको यहां बिठा दो, तो इनटू 2 फैक्टोरियल। ये 2 फैक्टोरियल क्या है, ये है अरेंजमेंट ऑफ पेयर्स, कि कौन सा पेयर किस सीट पे बैठेगा, किस गैप में बैठेगा। अब जो चीज हमने कही वो तो हो गई, क्या, एक तो ये दोनों साथ में है, ये दोनों भी साथ में, और ये दोनों अलग अलग भी हो गए ना। और जब ये दोनों यहां बैठ चुके हैं, इनमें तो आपस में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि पहले बॉय फिर गर्ल आएगा, उनका इंट्रा परम्यूटेशन तो हो सकता है। तो इनटू 2 फैक्टोरियल इंट्रा परम्यूटेशन ऑफ पेयर 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंट्रा परम्यूटेशन बोल लो या अरेंजमेंट बोल लो, जैसे आपको अच्छा लगे, ऑफ पेयर 2। ठीक है, तो ये लॉजिक है, ये पूरा आंसर आएगा। क्या कहना हमने, सबसे पहले तो उन चारों को बाहर फेंक दिया, बचे हुए लोगों को अरेंज कर दिया, फिर उनमें से हमने गैप सेलेक्ट करे कि कौन से 2 गैप हमें चाहिए जहां उन पेयरों को बिठाना है। हमने 2 गैप चूज करे ना, 2 गैप चूज करने के बाद 2 पेयर 2 गैप, तो 2 लोगों को 2 सीटों गैप्स में बिठाना, तो सीट चूज करी, मतलब कौन से गैप में कौन सा बैठेगा बंदा, 2 फैक्टोरियल। नाउ जब 2 बैठ गए वहां, तो वो 2 आपस में सीट अरेंज कर सकते हैं, इंट्रा परम्यूटेशन, और ये 2 आपस में कर सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल फॉर देयर इंट्रा अरेंजमेंट। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर, है ना। तो देखो अगेन इसमें सारी चीजें सोच के आपको चलनी पड़ती है, तो जब आप क्वेश्चंस देखोगे उसके बाद आप भी चीजों को देखो कि हाँ क्या ये मेरी चीज सही हो रही है, क्या इसमें कोई एक्स्ट्रा काउंट तो नहीं हो रहा, क्या इसमें कोई छूट तो नहीं रहा। तो इस तरह की चीजों को एनालाइज करते हुए चलोगे तो चैप्टर में पकड़ बनती जाएगी आपकी। ठीक है, चलो नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में मान लो मैं कह रहा हूं कि बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी ऑल्टरनेट, बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी ऑल्टरनेट। अब यहां पे भी कई लोग मरते हैं, कैसे, वो सोचते हैं 5 लड़के 5 लड़कियां, मतलब कि इस तरह बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, है ना, बॉय गर्ल बॉय गर्ल, इस तरह से चलेगा। तो वो पता क्या सोचते हैं, अभी जो हमने पार्ट 4 करके आए हैं, कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसी थ्योरी बन जाती है कि 5 लड़के हैं 5 लड़की हैं, ऑल्टरनेट आना है, तो मतलब ऑल गर्ल्स शुड बी सेपरेटेड,
तो वो क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि दिस इज इक्विवेलेंट टू ऑल गर्ल्स आर सेपरेटेड। और फिर वो जो मैंने सेकंड पार्ट कराया था वो वाला कर देते हैं। क्या, पहले बॉयज को अरेंज कर देते हैं 5 फैक्टोरियल से, फिर 6 गैप बचते हैं, 6 में से 5 गैप चुन लेते हैं वो, और फिर उन 5 लड़कियों को अरेंज कर देते हैं। तो वो ये आंसर दे देते हैं। मतलब बेसिकली आपको ये लगता है कि कुछ बच्चों उस टाइम पे कि बॉयज एंड गर्ल्स शुड बी ऑल्टरनेट में, जब 5 लड़के 5 लड़के बराबर बराबर हो गए तो क्यों ना गर्ल्स को सेपरेट कर दो तो सेम ही आंसर आएगा, ऐसी फील आती है। लेकिन ये इसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है समझे? इसके अंदर क्या है, इसके अंदर पहले आप बॉयज को अरेंज करते हो, उसके बाद आप गैप चूज करते हो, ये 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 6 में से आप 5 गैप चूज करोगे। तो 6 में से 5 गैप चूज करके उसमें लड़कियों को बिठाना, तो आपका ये केस भी इंक्लूड होगा कि सपोज आपने ये गैप नहीं लिया, आपने लड़की एक यहां बिठा दी, एक यहां बिठा दी, एक गर्ल यहां बिठा दी, एक गर्ल यहां बिठा दी और एक गर्ल यहां बिठा दी। इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि ये देखो बीच में 2 लड़के एक साथ आ गए, तो ऑल्टरनेट तो नहीं हुआ। समझ में आ रहा है? ऑल्टरनेट तो नहीं हुआ। जब आपने ये 5 गैप लिए होंगे तब तो मामला सही आ गया, ऐसे जब ये 5 लिए होंगे तब भी सही आ गया। बट अगर मान लो ये 3 ले लिए, फिर एक छोड़ के फिर 2 ले लिए, तो फिर वो 2 लड़के एक साथ आ जाएंगे वहां, तो बॉयज और गर्ल्स ऑल्टरनेट नहीं रहेंगे। इसलिए ये आंसर ज्यादा आंसर देगा, ये आंसर इससे मतलब ऊपर वाले के एक्चुअल से ज्यादा आंसर देगा, बिकॉज इसमें वो तो काउंट हो ही रहे हैं जो हमें चाहिए, उसके अलावा भी केसेस काउंट हो रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो इसको करने का क्या तरीका है, इसको करने का ये तरीका है कि आप इसको ऐसे सोचें, करेक्ट मेथड जो है इसको करने का कि ये इसके बराबर नहीं है, पहली बात तो ये। नाउ सीन क्या होगा, या तो ऐसा होगा बी जी बी जी बी जी बी जी बी जी, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल। या सीन कैसा होगा कि पहले गर्ल शुरू होगी, तो गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, तो या तो बीजी 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 या जी बीजी 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 बी, इस तरह से सिचुएशन होगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे देखो कि सपोज ये सीट्स जो हैं, ये वाली सीट्स, ये सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए ऑक्यूपाइड है। तो अब तो ये मानो 5 सीट्स है, मतलब शुरू से पहली, फिर तीसरी, फिर 5वीं, फिर 7वीं, फिर 9वीं, ये 5 सीट आपने फिक्स कर दी ये बॉयज के लिए। तो 5 बॉयज हैं और 5 सीट फिक्स है, तो सीट चुनने का तो मतलब ही नहीं है। तो 5 सीटों को 5 बॉयज को 5 सीटों पे बिठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। उसके बाद ये दूसरी, चौथी, छठी, 8वीं, 10वीं ये सीट गर्ल्स के लिए फिक्स है, तो गर्ल्स का सीट का सिलेक्शन तो करना ही नहीं, सीट तो फिक्स है। तो 5 सीट्स आर देयर, 5 गर्ल्स आर देयर, उनको उन पे बिठाने के कितने तरीके, 5 फैक्टोरियल। क्या करा हमने कहा कि पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वीं सीट फिक्स है बॉयज के लिए, मतलब मेरे को पता है लाल रंग की कुर्सी है, मैंने उस पर रंग कर दिया, मान लो कि ये लाल वाली कुर्सी है लड़कों के लिए, और सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, 8th, 10th पीली वाली कुर्सी है लड़कियों के लिए। तो मुझे पता है लड़कों को लाल वाली पे बिठाना है, मतलब पहली, तीसरी, 5वीं, 7वीं, 9वें नंबर पे बिठाना है। तो 5 बॉयज आर देयर, 5 सीट्स आर देयर, तो उनको बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली गर्ल्स को सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ उनको बिठाना है येलो वाली पे, तो 5 गर्ल्स आर देयर, 5 कुर्सियां आर देयर, तो उनको बिठाने के तरीके 5 फैक्टोरियल। और टास्क क्या, दोनों को बिठाना है, तो दोनों को बिठाना तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। सिमिलरली अब इस केस में मान लो लाल वाली पे तो लड़कियों को बिठाना है, तो 5 कुर्सियां, 5 गर्ल्स, 5 फैक्टोरियल, और पीले वाले पे लड़कों को बिठाना है। अब ये या ये मतलब केसेस आगे तो प्लस आ जाएगा आंसर। तो ओवरऑल आंसर विल बी 2 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। और देखो इसका आंसर क्या था, 6 टाइम्स 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। तो ये इससे ज्यादा था ऑब्वियसली, तो इसके बराबर नहीं है, बिकॉज इसमें वो केसेस भी काउंट हो रहे हैं जब ऑल्टरनेट मामला नहीं है। ठीक है, तो देखो शब्दों का बहुत ज्यादा, मैंने आपको 5 चीजें बताई अलग अलग। ऑल आर टुगेदर, सबको एक साथ। ऑल आर सेपरेटेड, सबको गैप में। ऑल आर नॉट टुगेदर का मतलब ऑल सेपरेटेड नहीं होता, तो टोटल माइनस ऑल टुगेदर होता है। ऑल्टरनेट मतलब सेपरेटेड नहीं होता, इस तरह ऑल्टरनेट चल रहा है। ठीक है ना, ये 3-4 चीजें ध्यान रखना। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलिए इसको आप नोट कर लें, है ना, पॉज करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए,
10 persons are to be seated in a row such that first part row if first part one person ए, जिसका नाम मान लो ए है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है ए, will sit at one of the extreme. ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर आदमी है, जैसे मान लो ना कोई भी एक आदमी जिसका नाम ए है, वो कह रहा है मैं तो कोने पे ही बैठूंगा, जैसे अपन जाते हैं ना बाहर की अंदर, तो साइड वाली सीट ही लूंगा, है ना, वैसा है। सबको एक लाइन में बिठाना है, तो देखो 10 सीट्स है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं। तो ये एक्सट्रीम सीट है, ये वाली। तो वो ए जो है वो कह रहा है कि मैं एक्सट्रीम पे ही बैठूंगा। तो सबसे पहले अपन ए को बिठाएंगे। ऐसे काम में जहां जिसकी जिद होती है उसको पूरा करते हैं पहले, ले ले बेटा तू सब कर ले, बाद में जिन लोगों का कोई कंस्ट्रेंट नहीं उनको मुंह फाड़ के बिठा दो। तो सबसे पहले अपन कहेंगे बेटा ए को या तो ये लेगा, कौन सी सीट चूज करेगा बता बेटा, ये लेफ्ट कॉर्नर पे बैठेगा या राइट कॉर्नर पे बैठेगा। तो हम एक होएगा, दो में से कोई एक सीट चूज कर लो। तो ये 2C1 क्या है, सिलेक्शन ऑफ एक्सट्रीम सीट, कि कौन सी सीट लेनी है, इनटू 1, मतलब उस पे वो बैठ गया। तो एक सीट, एक आदमी, उस पे बैठने का तरीका एक। नंबर ऑफ वेज फॉर सिटिंग ऑफ ए, मतलब एक सीट ले ली और उस सीट पे वो बैठ गया। ठीक ना हो, बाकियों को तो कोई लफड़ा ही नहीं है, तो वो किसी भी एक कुर्सी पे बैठा, मान लो इस पे बैठा, तो अब कितनी कुर्सियां खाली, 9, लोग कितने बचे, 9, तो इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 लोग 9 कुर्सियां, मुंह फाड़ के बिठा दो। सेकंड पार्ट, out of 2 people, 2 person A and B, only one will sit at extreme। मतलब 2 लोग हैं ए और बी जिनकी बात हो रही है, बाकियों को तो कोई मतलब ही नहीं है। तो जो 2 लोगों की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि उन दोनों में से कोई एक ही एक्सट्रीम पे बैठेगा, दोनों एक्सट्रीम पे नहीं बैठेंगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोने पे ए है और एक कोने पे बी है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि दोनों कोने पे कोई नहीं है, ए और बी में से कोई और ही लोग बैठ गए, ऐसा भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कौन बैठेगा, या तो ए बैठेगा या बी बैठेगा। तो मैं कहूंगा 2C1 से आप पर्सन चूज करोगे, चूज पर्सन। तो हिंदी में लिखना चाहिए ए और बी में से चुना कौन बैठेगा, ए या बी, ए बैठेगा या बी बैठेगा। नाउ सपोज मान लो बी बैठेगा, तो बी किस सीट पे बैठेगा ये भी मैटर करता है, इस कॉर्नर पे बैठेगा या इस कॉर्नर पे बैठेगा, है ना। तो इंटू 2C1, सबसे पहले तो ए बैठेगा या बी बैठेगा, हमने 2 में से एक आदमी चुन लिया, या तो ए बैठेगा या बी बैठेगा। तो 2C1 से आदमी सेलेक्ट कर लिया। नाउ 2C1 से सीट सेलेक्ट करी, कौन सी सीट पे बैठेगा, इस कोने में बैठेगा या इस कोने में बैठेगा। अब कुछ लोग पता क्या कहेंगे कि ये कर लिया, उसको बिठा दिया, अब बचे हुए 9 फैक्टोरियल को मुंह फाड़ के बिठा दो। तो ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें देखो, समझो आप क्वेश्चन में कि सपोज ऐसा हो कि आपने बी चुना हो और उसके बाद आपने बी के लिए ये सीट चुनी हो, अब आपने मुंह फाड़ के 9 सीटों पे 9 लोग बिठा दिए, तो उसमें वो केस भी काउंट हो जाएंगे जिसमें साइड में ए बैठेगा, समझ रहे हो। तो ये वाला केस तो अलाउड ही नहीं है कि एक कोने पे ए और एक कोने पे बी, पर आप तो मुंह फाड़ के बिठा रहे हो। तो यहां पे आपको ये समझने की जरूरत है
कि जब आपने बंदा चुन लिया कौन बैठेगा, फिर उस बंदे के लिए सीट चुन ली कि वो कहाँ बैठेगा, फिर ये भी निश्चित करना जरूरी है, मतलब ये भी आपको मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर दैट कि जो दूसरा एक्सट्रीम है उस पर दूसरा बंदा ना बैठे, समझे। मान लो ए और बी में से यहां से बी चुना गया और बी के लिए इन दोनों सीट में से मान लो ये सीट चुनी गई, नाउ ये सीट अभी भी वैकेंट है और आपको ये इंश्योर करना है इस पे ए नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या कहूंगा कि सपोज बी यहां बैठ गया, नाउ इस पे ए नहीं आना चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि ए को छोड़ दो, ए नहीं बैठ सकता यहाँ, बी ऑलरेडी यहां बैठ गया तो बी भी नहीं बैठ सकता। तो कितने लोग बचे, कितने लोग बचे, 8। तो उन 8 में से किसी को यहां बिठाओ, पहले ये कंफर्म करो, क्यों, अगर बाकियों को मुंह फाड़ के आपने बिठा दिया उसमें वो केस काउंट हो जाएंगे जब ए यहां बैठा होगा और वो हमें चाहिए नहीं है। तो पहले बी को यहां बिठा दिया आपने, पहले बंदा चूज करा कौन बैठेगा, फिर उसको सीट चूज करी कौन बैठेगा कहां बैठेगा, बिठा दिया। नाउ ये भी चूज करो कि दूसरी सीट पे अब कौन बैठेगा, दूसरा बंदा नहीं बैठना चाहिए ए और बी में से जो बचेगा। तो 8C1 से, है ना, 8C1 से दूसरा आदमी चुना, हिंदी में लिखना ताकि समझ में आएगा, दूसरा आदमी चुना फॉर अदर एक्सट्रीम, फॉर अदर एक्सट्रीम। अब क्या होगा, अब आपने जो काम करा वो पक्का हो गया कि कोई ना कोई एक सीट पे कोई ना कोई एक बंदा ए और बी बैठा है और दूसरे पे दूसरा नहीं बैठा है, ये कंफर्म हो गया बस। नाउ 2 सीटों पे 2 लोग ऑक्यूपाइड हो गए, बीच में 8 सीटें, 8 लोग, मुंह फाड़ के बिठा दो, 8 फैक्टोरियल। अरेंजमेंट ऑफ अदर ना, तो ये जो मैं कह रहा था डिस्क्रिप्शन, ये आपको समझ आना जरूरी है, बिकॉज जब आप कभी पढ़ो ये आपको अपने हिसाब से लिखना जरूरी है, ठीक है। तो क्या करा हमने, पहले बंदा चूज करा, फिर सीट चूज करी, फिर ये श्योर करा कि दूसरी जो सीट बचती है उस पर वो बचा हुआ आदमी नहीं बैठना चाहिए, तो बचे हुए 8 में से कोई बिठाया। नाउ 8 सीट्स आर देयर, 8% आर लेफ्ट, देन अरेंज कर दिया मुंह फाड़ के 8 फैक्टोरियल्स, ठीक। चलो ठीक है, थर्ड पार्ट पे चलते हैं इसके। मान लो मैंने ये कह दिया कि ए और बी के बीच में एग्जैक्टली 4 बंदे बैठने चाहिए, बस ए और बी कहीं बैठे उसमें कोई मतलब नहीं है, ए और बी के बीच में एग्जैक्टली 4 बंदे होने चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। थर्ड पार्ट इज देयर, बिटवीन ए एंड बी देयर शुड बी exactly 4 persons, exactly 4 persons, ठीक। तो देखो ये ए है, ये बी है, इसके बीच में 4 बंदे बिठाने हैं आपको। तो देखो टोटल 10 बंदे हैं, 10 में से 2 तो ये हो गए पर्टिकुलर बंदे, 8 बंदे बचे है ना। तो सपोज मान लो P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8, 8 पर्सन हो गए। तो इन दोनों के बीच में 4 ही लोग आने चाहिए, तो पहले तो हमें ये इंश्योर करना पड़ेगा कौन से 4 आए। तो इन 8 में से पहले 4 लोग वो फिक्स करोगे जो ए और बी के बीच में आएंगे। तो मैंने कहा 8C4, तो ये है सिलेक्शन ऑफ 4 पीपल, 4 पर्सन which will who will sit between them, जो उनके बीच में बैठेंगे। तो देखो अब मान लो 4 पर्सन आ गए, सपोज कोई भी 4 पर्सन आ गए, P1 P2 P3 P4। अब इसके अलावा बचेगा P5 P6 P7 P8। तो देखो अब 1 2 3 4, ये तो एक पैकेट बन गया, क्योंकि ये तो फिक्स हो गया कि ए है बी है कोनों में और बीच में उनके 4 लोग हैं, और वो 4 लोग अभी हमने फिक्स कर दिए। तो ये तो एक पैकेट की तरह काम करेगा। अब ये पैकेट और ये आपस में कैसे मर्जी अरेंज कर सकते हैं। तो देखो 1 2 3 4 और ये 5वां पैकेट, ये 5 फैक्टोरियल, ये है इंटर परम्यूटेशन, मतलब आपस में ये घुमा घुमाई कर सकते हैं। भाई पहले तो हमने ये देखा ए और बी के बीच में कौन है, P5 P6 P8 P2 है या P1 P2 P3 P4 है, तो 8C4 से तो बंदे सेलेक्ट करें। अब ए बी और उसको लेके एक लॉक कर दिया एक पैकेट, और बचे हुए लोग तो इनको आपस में घुमा फिरा दिया, जितने सीट तरीके से घुमा फिरा सकते हैं। तो ये वो आ गया 5 फैक्टोरियल। कुछ लोग लगे बस आंसर हो गया। तो ध्यान दें, ये जो बीच में 4 बंदे बिठाए हैं, ये आपस में भी तो उछल कूद कर सकते हैं। बीच में सिर्फ बंदे फिक्स हुए हैं कि मोनू सोनू गोनू डोनू बैठेंगे। ये थोड़ी पता है कि पहले मोनू बैठेगा या पहले सोनू बैठेगा।
तो ए और बी के बीच है वो, ये फिक्स है, बट सीट्स तो अरेंज कर सकते हैं। तो इंटू 4 फैक्टोरियल इंट्रा अरेंजमेंट्स ऑफ पर्सन्स बिटवीन ए एंड बी, जो ए और बी के बीच बैठे हैं उनके आपस के उछल कूद करने के कितने तरीके हैं सीट चेंज करने के। ठीक, अब लगेगा अपन को फाइनल है, लेकिन अभी भी एक छोटी सी चीज मिस कर रहे हैं। क्या? ध्यान दें कि आपने अभी तक करा क्या, आपने बी और बी के बीच में 4 बंदे फिक्स करे, कौन से, वो आपस में कैसे अरेंज होंगे वो कर दिया, ये पैकेट और ये आपस में कैसे अरेंज होंगे वो कर दिया। बट अब ये भी तो ध्यान दें, इस पैकेट के अंदर भी ए और बी तो आपस में सीट बदल सकते हैं भाई। ए इधर बैठेगा या बी इस कोने पे बैठेगा, या बी इस कोने पे बैठेगा या ए इस कोने पे बैठेगा, ये तो मैटर करता है। अभी तो हमने ये कहा ए और बी एक्सट्रीम में, उनके बीच में 4 है, ए इधर है बी इधर है या बी इधर है ए इधर है, ये तो मैटर करता है ना अभी भी, है ना। तो इंटू 2 फैक्टोरियल फॉर अरेंजमेंट्स बिटवीन ए एंड बी, ये प्रॉपर आपका आंसर आएगा 8c4 इंटू 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। ठीक, नहीं तो इसको दोबारा देख लें तो समझ में आ जाएगा। क्या करा हमने, पहले 4 लोग चुने, ए और बी के बीच फिक्स करे, फिर इनको इसको आपस में घुमाया, ये आपस में घूम सकते हैं, ये दोनों आपस में सीट चेंज कर सकते हैं, उन सबके व्हील आ गए। ठीक है, एक चीज और हो सकती है, इसको और कैसे कर सकते हैं मेथड 2 से अगर मैं सोचूं। हाँ जी, तो सेकंड मेथड जो था वो मैं कह रहा था कि सपोज 10 सीट्स है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपन ऐसा भी तो सोच सकते हैं, अगर मान लो इसको नंबर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कि ए और बी मान लो फर्स्ट सीट ऑक्यूपाई करते हैं, मान लो ए बैठ गया, तो बीच में 4 पर्सन अगर एग्जैक्टली होने हैं तो उसके बाद ऑप्शन क्या अवेलेबल है, 6 नंबर सीट ही तो अवेलेबल है भाई। ए को 6 पे बैठना पड़ेगा तभी एग्जैक्टली बीच में 4 आएंगे। अब हो सकता है 2 नंबर पे बैठ जाए तो दूसरे को 7 नंबर पे बैठना पड़ेगा, हो सकता है 3 नंबर पे बैठ जाए तो दूसरे को 8 नंबर पे बैठना पड़ जाएगा, हो सकता है 4 नंबर पे बैठे तो इसको 9 नंबर पे बैठना पड़ेगा, और हो सकता है 5 नंबर पे बैठे तो हो सकता है इसको 10 नंबर पे बैठना। क्या इसके अलावा कोई ऑप्शन अवेलेबल है भाई? एक अगर 6 पे बैठेगा तो उसके बाद दूसरा फिर 7 8 9 10 पे तो बैठ नहीं सकता, फिर एक पे बैठना पड़ेगा, वो तो हमने गिन ही लिया है ना। चाहे तो इनका परम्यूटेशन गिन लो कि ए यहाँ बी यहाँ, या ऐसे गिन लो ए यहाँ फिर बी यहाँ, वो एक ही बात है। तो एक ही केस के अंदर सपोज मान लो इस केस की बात करूंगा, पहले केस की, जब ए और बी यहाँ बैठे हैं तो 2 फैक्टोरियल वेज तो किसके हैं, ए और बी के आपस में सीट चेंज करने के, बी यहाँ ए यहाँ या बी यहाँ ए यहाँ। अब ए और बी जब बैठ चुके हैं इन 2 सीट्स पे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सीट है, और 8 ही लोग हैं इनको अलावा, उनको बैठने के कितने तरीके, 8 फैक्टोरियल। ऐसे ही जब ये वाला केस चल रहा होगा कि 2 और 6 नंबर में, तो 2 फैक्टोरियल वेज तो इसके हैं कि बी यहाँ ए यहाँ या बी यहाँ ए यहाँ, उसके बाद ये 2 सीट पे ये बैठ गए, नाउ 8 सीट्स आर रिमेनिंग, 8 पर्सन्स आर रिमेनिंग, तो उनको बिठाने के तरीके 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, ऐसे 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इसके, 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इसके, और 2 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल इसके। तो अगर मैं सबको ऐड कर दूंगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल। तो ये अपन सीधा भी कर सकते थे कि 5 तो ऑप्शन है कि 1 नंबर 6 नंबर 2 नंबर 7 नंबर 3 नंबर 8 नंबर 5 4 नंबर 9 नंबर 5 नंबर 10 नंबर, 5 तो ऑप्शन है सीट्स चुनने के कि कहां बैठोगे। उसके बाद ए और बी में आपस में एक्सचेंज के 2 फैक्टोरियल कि ए पहले बैठे बी इधर बैठे या बी उधर बैठे ए इधर बैठे, और हर केस में इन दोनों के बैठने के बाद 8 सीट्स आर देयर, 8 पीपल आर देयर, तो उनको बिठाने के तरीके 8 फैक्टोरियल। तो देखो ये आंसर वही होगा जो हमने मेथड 1 से आंसर करा है, न्यूमेरिकली सेम वैल्यू आएगी, अब चाहे तो चेक कर लेना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज suppose there are 5 girls plus 10 boys are there, committee of group of 6 members is to be formed.
in how many ways this can be done if अलग अलग पार्ट्स है, जैसे फर्स्ट पार्ट है नो रेस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। सेकंड पार्ट है नो गर्ल इज देयर, है ना, लड़की नहीं होनी चाहिए कमेटी में कोई भी। थर्ड पार्ट है 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल्स हैं। फोर्थ पार्ट है B1 एंड G1 हैव फाइट बिटवीन देम, एक पर्टिकुलर बॉय है और एक पर्टिकुलर लड़की गर्ल है, उनके बीच में लड़ाई है। सो they will never together in the team, टीम कह लो, कमेटी कह लो, ग्रुप कह लो, मतलब वो दोनों कभी भी साथ में नहीं आएंगे, है ना। उनका लफड़ा चल रहा है, लफड़ा मतलब उनमें लड़ाई चल रही है कि वो कह रहा है B1 आएगा तो G1 कह रहे मैं नहीं आऊंगा, G1 आएगा तो B1 कह रहे मैं नहीं आऊंगा, दोनों साथ में नहीं आएंगे। नेक्स्ट पार्ट इज वन पर्टिकुलर बॉय says B2 suppose and girl says G2 will play together or not, will either play together or not, or both not play, don't play। तो कितने तरीकों से काम किया जा सकता है। चलो अब क्या है, पहला क्या है, रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए मतलब टोटल कितने लोग हैं, 15, 10 लड़के 5 लड़कियां, 15 में से कितने लोग चुनने हैं, 6 लोग, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो 15 से 6 तरीकों से ये काम किया जा सकता है। अगला है नो गर्ल, लड़की नहीं होनी चाहिए, मतलब लड़कियां हटा दो, तो कितने लोग बचे, 10, 10 में से 6 लोगों की टीम बनानी है, तो 10 में से 6 लोग चुनने के जितने तरीके हैं उतने तरीकों से टीम बनाई जा सकती है, बिकॉज यहाँ अरेंजमेंट तो मैटर ही नहीं कर रहा, सिलेक्शन मैटर कर रहा है। नेक्स्ट देखो 3 बॉयज 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां होनी चाहिए, 3 लड़कियां, तो 5 में से 3 लड़कियां चुनोगे 5C3, और 10 में से 3 लड़के चुनोगे 10C3, और मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज टास्क क्या है 6 के 6 लोगों को चुनना, तो दोनों चीजें करोगे तब जाके पूरा आंसर आएगा बस। अब एक पर्टिकुलर B1 और एक पर्टिकुलर G1 है, उनकी लड़ाई है, वो कह रहे हैं कि ये वो साथ में टीम में नहीं आएंगे, तो क्या क्या हो सकता है। देखो इस केस में देखो हो सकता है कि अपन B1 को टीम में ले लें, ग्रुप में ले लें, और G1 को ना ले, तो काम चल जाएगा। दोनों का ईगो इशू यही है ना, दोनों साथ में नहीं आना चाहते, ठीक है। या हम कहेंगे कि B1 को ना ले और उस G1 को ले लें, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें एक केस और बनता है, जब हम कहें दोनों को ही ना लें, हमें क्या जरूरत है, बाहर में जाए, दोनों नखरे कर रहे हैं, दोनों हटा के बाहर फेंको, दोनों को, B1 को भी नहीं लिया और G1 को भी नहीं लिया, तो चल जाएगा काम। तो ऐसे केस में हम क्या करें, तो पहले वाले को देखो सोल्व करेंगे कि B1 तो ले लिया, है ना, B1 G1 नहीं होगा, बट इसमें अब कंस्ट्रेंट भी तो नहीं बताया, अपन को ये भी तो बताना पड़ेगा कि चलो ऐसा करो, इसमें भी एक चीज लिख लो, हमने लिखा नहीं कि 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स तो चाहिए टीम में, इसमें भी 3 बॉयज प्लस 3 गर्ल्स तो चाहिए, उसके अलावा ये कंस्ट्रेंट है, ठीक है ना। तो अब देखो अगेन 3 बॉयज तो चाहिए, उसमें एक बॉय तो फिक्स हो गया, B1 तो टीम में ले ही लिया आपने, तो B1 ले लिया, तो अब 2 लड़के और चाहिए, तो 10 में से एक तो आपने ले लिया, कितने बचे, 9 बचे, 9 बॉयज में से 2 लड़के और लेने आपको, 9 बॉयज, तो 9C इंटू, अब गर्ल 1 तो पक्का ही मना करेगी, B1 का थोड़ा देखते है ना, B1 टीम में आ गया तो गर्ल 1 G1 कह रही है मैं तो नहीं आऊंगी, खत्म बात, तो उसको उठा के बाहर साइड में करा, बेटा साइड हो जा। अब कितने गर्ल्स बचे, 4, और आपको कितने चाहिए टीम बनाने के लिए, 3, तो उन 4 में से 3 आपको लेने पड़ेंगे, तो 4C3। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं नेक्स्ट की, कि अब आपने B1 तो लिया ही नहीं, तो आपके पास कितने लड़के बचे, 9, क्योंकि B1 को तो आप ले नहीं सकते ना, तो एक हटा दिया उसको, तो बचे 9, 9 में से कितने लेने आपको, 3 लेने, तो अभी तक चुना तो एक भी नहीं हमने, सिलेक्ट तो एक भी नहीं करा, तो 9C3 इंटू गर्ल 1 को आपने टीम में ले लिया। अब गर्ल 1 को आपने टीम में ले लिया और आपको 2 गर्ल्स और चाहिए, तो बची कितनी, 4, तो 4 में से आपको 2 और चूज करनी पड़ेगी, 4C2। तीसरा है कि बॉय 1 को भी निकाल दिया, गर्ल 1 को भी निकाल दिया, तो 9 लड़के बचे, 4 लड़कियां बची, तो 9 में से 3 लड़के लेंगे और 4 में से 3 लड़के, तो ये 3 केसेस हैं, इसको जोड़ दो,
इसको इसको जोड़ दो, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो ना कि दो पर्टिकुलर लोगों का लफड़ा हो गया, वो दोनों साथ में नहीं आएंगे, तो या तो इसको ले लो इसको छोड़ दो, या इसको ले लो इसको छोड़ दो, या दोनों को ही छोड़ दो, खत्म कहानी, साथ में नहीं आ सकते। नाउ इसमें one particular boy B2 and one particular G2 will be play together, क्या मतलब be together or not, है ना, और both will not be, मतलब या तो वो दोनों साथ में आएंगी या दोनों साथ में नहीं आएंगी, ये कहना चाह रहा हूं मैं कि या तो मतलब कुछ ऐसा चल रहा है दोनों के बीच, है ना, कि मान लो वो कह रहे हैं कि B2 और G2 में इतनी गहरी दोस्ती है ना, कि हम तो या तो साथ में आएंगे या नहीं आएंगे, या तो दोनों साथ में मरेंगे या दोनों साथ में जिएंगे, है ना, वो वाली बात है। तो हमने कहा कि चलो दो ही केस पॉसिबल है, या तो B2 G2 को ले लो टीम में, और या B2 G2 दोनों को ही मत लो, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता एक को ले लिया और एक को नहीं लिया, वरना तो उनकी जान निकल जाएगी। अब दोनों को ले लिया तो देखो 3 लड़के लेने थे, एक ले चुके, 3 लड़कियां लेनी थी, एक ले चुके, तो 2 लड़के और 2 लड़कियां बचे, तो 10 में से एक लड़का ले लिया, उसको हटा के बचे कितने, 9 में से 2 लेने हैं, तो 9C2, ऐसी एक लड़की तो फिक्स हो गई 5, उसमें से बची 4, तो 4 में से 2 लेने हैं। अब इसमें अगेन वो पर्टिकुलर लड़का लड़की को तो आपने रिजेक्ट ही कर दिया, उसके बाद कितने बचे, 9 में से बच चाहिए 3, अभी लिया एक भी नहीं, और ऐसे 4 में से चाहिए कितने, 3, इन दोनों को जोड़ दो और इसके बराबर जो आपके आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कोई खास बात नहीं, देखो एकदम कॉमन, एकदम नॉर्मली खुले दिमाग से सोचना है, हाँ देखो क्या क्या हो सकता है प्रैक्टिकली, उसके बाद उस पर किस बना के आपको पीएनसी लगाना एलिमेंट्री। चलो आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक आदमी है ना, एक आदमी है, उसके 7 फ्रेंड्स हैं, 7 फ्रेंड्स हैं, उसमें से 4 तो फीमेल है और 3 मेल है। ऐसे ही उसकी एक वुमेन है, मतलब वाइफ है उसकी, हस्बैंड वाइफ है दोनों, उसके भी 7 फ्रेंड्स हैं, उसके 4 मेल फ्रेंड्स हैं और 3 फीमेल फ्रेंड्स हैं। ठीक है, उल्टा है ना, तो क्या हो गया भाई, आदमी है एक, उसके 4 फीमेल फ्रेंड्स हैं, 3 मेल फ्रेंड्स हैं, उसकी जो वाइफ है उसके 4 मेल फ्रेंड्स हैं, 3 फीमेल फ्रेंड है, दोनों के 7 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है। नाउ पार्टी इज टू बी अरेंज्ड, है ना, पार्टी इज टू बी अरेंज्ड एट देयर होम, and it is decided that they will call, या they will invite 3 friends of them, साथ साथ नहीं बुलाने हैं, सबको नहीं बुला सकते, है ना, बजट नहीं है, कि उन्होंने कहा चल 3 दोस्त मैं बुला लेता हूँ, 3, उसने कहा 7 मेरे हैं, तो कितने कितने बुलाए, तो उन्होंने कहा 3 मेरे फ्रेंड्स बुला लेता हूँ मैं और 3 तेरे बुला लेता हूँ। ठीक है, और बुलाने भी इस प्रकार है कि फीमेल भी 3 आए और मेल भी 3 आए, है ना, जैसे कपल पार्टी होती है ना भाई, जैसे एक तो हम खुद हो गए, है ना, ये खुद हो गए हस्बैंड वाइफ, अब वो कह रहे हैं कि 3 फ्रेंड मेरे 3 फ्रेंड तेरे, वो कोई भी चॉइस है आपकी और मेरी, है ना, अलग अलग, पर इस तरह कंस्ट्रेंट पे बुलाने हैं कि वो जो इधर से 3 फ्रेंड आएंगे और इधर से जो 3 फ्रेंड आएंगे, वो जो 6 होंगे लोग, उनमें 3 मेल और 3 फीमेल चाहिए, है ना। तो पार्टी इज टू बी अरेंज्ड एट देयर होम एंड डिसाइडेड दैट दे विल इनवाइट 3 फ्रेंड्स ऑफ देम सच दैट 3 गेस्ट्स आर फीमेल एंड 3 आर मेल। ठीक है, कर रहे होंगे कुछ ना, आपने को क्या मतलब, आपने को पार्टी से मतलब, क्वेश्चन करने से मतलब है। So party is arranged at their home and decided that they will invite 3 friends of each, such that 3 guests are female and 3 are male. ठीक. So in how many ways party can be done?
इन हाउ मेनी वेज पार्टी कैन बी डन, है ना, कितने तरीकों से ये पार्टी हो सकती है। तो अल्टीमेटली कितने तरीकों से उनको इनवाइट किया जा सकता है, ये आपसे वो पूछना चाह रहा है। तो अगेन आप थोड़ा सा खुले दिमाग से सोचें कि ये मान लो मेल बंदों की बात हो रही है और ये फीमेल बंदों की बात हो रही है ना। भाई फीमेल बंदे तो क्या मतलब, मेल फ्रेंड्स की बात हो रही है और ये फीमेल फ्रेंड्स की बात हो रही है आपकी, ठीक है। और ये है सपोज किसके, मैन के। ऐसे वुमेन के भी होंगे, उसके भी मेल फ्रेंड्स होंगे एंड फीमेल फ्रेंड्स होंगे। हमें कुल मिला के टोटल फ्रेंड्स 6 करने हैं, 3 इसके 3 इसके, और इस प्रकार करना है कि 3 मेल और 3 फीमेल। तो पहला केस क्या पॉसिबल है कि हो सकता है ये तीनों मेल बुला ले, तो इसकी फीमेल फ्रेंड 0 आएंगी, बिकॉज इसके टोटल कोटा पूरा हो गया, 3 ही फ्रेंड बुला सकता था। अब उसको जबरदस्ती इस चीज को पूरा करने के लिए मेल और फीमेल का जेंडर जो है वो रेशो बराबर होना चाहिए। तो ये 3 है तो उसकी भी फीमेल 3 होने चाहिए, तो वो मेल नहीं बुला सकती, उसको तीनों फीमेल बुलाने पड़ेंगे, तो ये 0। तो एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये 2 मेल फ्रेंड बुलाएगा तो कंप्लीट करने के लिए 3 एक फीमेल बुलाना पड़ेगा। एक फीमेल को कंप्लीट करने के लिए मतलब पूरा करने के लिए 3 को, तो 2 इसको फीमेल बुलाने पड़ेंगे, एक इसको मेल बुलाना पड़ेगा। अब आप समझ गए, या तो एक मेल बुलाए और 2 फीमेल बुलाए, और 2 फीमेल इसने बुला ली तो एक फीमेल ये बुलाएगा, एक मेल इसने बुला ली तो 2 मेल ये बुलाएगी। और हो सकता है कि ये अपनी कोई भी मेल फ्रेंड को बुला, ये तो कहे मैं तो सारी फीमेल को बुलाऊंगा, ये सारी फीमेल को बुलाएगा तो इसको सारी को मेल को बुलाना पड़ेगा, तो ये 0 आएगा। बस ये 4 केस पॉसिबल है, ठीक। तो नाउ केस 1 का आंसर क्या आएगा, है ना, कि मैन के कितने फ्रेंड्स हैं, 7, 4 फीमेल 3 मेल, उसको कितने बुलाने हैं, 3 मेल बुलाने हैं। तो 3 मेल है, 3 ही बुलाने हैं, तो 3C3 इंटू फीमेल 3 बुलाने हैं और फीमेल कितनी है उसकी 3 ही है, तो 3C3। तो एक ही तरीका है बेसिकली, तीनों मेल को बुला लो आ जाओ, उसने कहा तीनों फीमेल को आ जाओ, एक ही तरीका है। तो देखो 3C3 इंटू 3C3 एक आ रहा है। ऐसे इसका क्या होगा, अब इसको 2 मेल बुलाने हैं, कितने मेल है आदमी के फ्रेंड्स 3, उसमें से बुलाने कितने 2, तो इनमें से कोई 2 चूज करेगा। फीमेल 1 बुलानी है, 4 में से कोई 1 चूज करेगा। ऐसे ही इसके मेल 1 बुलाना है और है 4, तो 4 में से कोई 1 चूज करेगी। और 2 फीमेल बुलानी है 3 में से, तो 3 में से कोई 2 फीमेल चूज करेगी, और सबको प्रोडक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज टास्क तो यही है कि पूरा सभी को इनवाइट करना है टोटल को। ऐसे अब ये देखो 3 मेल फ्रेंड है, 3 में से 1 बुलाना है, 4 फीमेल फ्रेंड है, 4 में से 2 बुलानी है, इसके 4 मेल फ्रेंड है, इसको 4 में से 2 बुलाने हैं, 3 में से 1 बुलाना है। अगेन चौथा, इसको मेल कोई नहीं बुलाना, फीमेल बुलानी है, तो 4 में से 3 फीमेल बुलानी है और उसको 4 में से 3 मेल बुलाना है। तो ये आंसर है, इन सबको जोड़ दो, फाइनल आपका आंसर आ जाएगा। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको आप पॉज करके नोट कर लेना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next is in a match 11 players will batting 11 प्लेयर है, जैसे क्रिकेट में 11 प्लेयर बैटिंग करते हैं, है ना, 1 ऑर्डर में, पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे 11 players will do batting, but A wants to bat before B and B wants to before C. जैसे मान लो ए पे मैंने बोल दिया, कोहली कह रहा है कि मैं तो धोनी से पहले आऊंगा, धोनी कह रहे हैं मैं रैना से पहले आऊंगा ना, ऐसे कुछ भी, मतलब मान लो ऑर्डर फिक्स कर रहे हैं कि ए कह रहा है मैं तो बी से पहले खेलूंगा, चाहे मुझे 9वें नंबर पे खिला दो और
और चाहे 10वें पे खिला दो, लेकिन खेलूंगा बी से पहले, है ना, जिद है। ऐसे बी कह रहा है मैं सी से पहले खेलूंगा, बी वांट्स टू बिफोर सी, देन इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन? दिस इज पॉसिबल। सबको बैटिंग करनी है ना, और कैसे कैसे चार्ट बनाया जा सकता है, मतलब कि पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे, इस कंस्ट्रेंट को देखते हुए। तो ध्यान दो 11 सीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीट्स, मतलब पहले नंबर पे किसका नाम आएगा, दूसरे नंबर पे किसका, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे, पांचवें नंबर पे, छठे नंबर पे, सातवें पे, आठवें पे, नौवें पे, 10वें पे, 11वें। अगर मैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के मुंह फाड़ के करूं तो मैं क्या बोलूंगा, 11 फैक्टोरियल तरीकों से ही किया जा सकता है कि पहले धोनी, पहले कोहली, पहले कोहली, पहले धोनी, पहले जडेजा, फिर ये रहना, ये इस तरह से 11 नाम है अलग अलग, और 11 नंबर है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, उन 11 अलग अलग नाम को 11 इन पे अगर मैं अरेंज करना चाहूँ तो 11 फैक्टोरियल तरीके से कर सकता हूँ बिना किसी रेस्ट्रिक्शन की। तो बट लफड़ा कहाँ है, ए कह रहा है बी से पहले, बी कह रहा है सी से पहले, मतलब ए चाहता है मैं बी से पहले आऊं, बी चाहता है सी से पहले आऊं। पहले मतलब ये नहीं कह रहा जस्ट पहले, मतलब ये पहले नंबर पे आए, ये छठे पे आए, ये 9वें पे आए, चलेगा, ये 9वें पे आए, ये 10वें पे आए, 11वें पे आए, चलेगा, ये 5वें पे आए, ये 9वें पे आए, ये 11वें पे आए, चलेगा, मतलब उससे पहले बैटिंग करनी है, उसके नंबर आने से पहले। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टार बना के कि इसमें अपन क्या कर सकते हैं, अपन ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसे सोच सकते हैं कि यार चलो ऐसा करते हैं, पहले हम जिनका लफड़ा है उनको बुलाते हैं मैदान में, अब हम बोलेंगे बाकी सब साइड में बैठ जाओ, एबीसी को बुला लो, इधर इधर आ जाओ इधर। अब हम बोलेंगे पहले तो पोजीशन चेक कर लो, तुम 3 जने हो, 3 पोजीशंस पे खेलोगे, तो 11 में से कोई 3 पोजीशन, 3 कुर्सियां, मतलब कुर्सियों की तरह ट्रीट करो कि यहाँ बैठना है, मैं कहूंगा 3 लोग आ गए, है ना, तुझे ए कह रहा है मुझे बी से पहले बैठना है, बी कह रहा है मुझे सी से पहले बैठना है, इधर से इधर देखेंगे अगर, तो मैं कहूंगा कि चलो तुम तीनों कुर्सियां बता दो किस किस पे बैठना चाहते हो। तो 11 में से अगर मैं 3 कुर्सियां चुनता हूं तो 11C3 वेज है सिलेक्ट करने के, 11 में से अगर मैं 3 कुर्सियां सिलेक्ट करता हूं तो 11C3 वेज से हो सकती हैं, वो कुछ भी हो सकती है, सपोज ये हो गई, या सपोज 3 7 और 11 हो गई। अब आप ये सोचो कोई भी सिलेक्शन आ गया, मान लो ये आ गया, उस पर बिठाने का ऑर्डर उनका फिक्स है, क्यों, ए पहले आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। मान लो ये 3 नंबर आते हैं तो पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, इनको आपस में तो परम्यूट करा ही नहीं सकते, बिकॉज उसने ऑर्डर फिक्स कर रखा है, ए कह रहा है मैं बी से पहले, बी कह रहा है सी से पहले। तो 11 में से 3 कुर्सियां चुन लिया, तो सिलेक्शन ऑफ सीट्स, पोजीशन फॉर एबीसी, और इनटू 1 उनको बिठाने का तरीका, उनको बिठाने का तरीका, तो बिठाने का तरीका एक ही है, क्यों, ऑर्डर फिक्स है, पहले ए फिर बी फिर सी। कोई भी 3 कुर्सियां सिलेक्ट की हो, मैं कह रहा हूं मान लो 3 6 9 की हो, तो यहाँ ए आएगा, यहाँ बी आएगा, यहाँ सी आएगा, बस बैठ गए, खत्म बात। 3 चीजें सिलेक्ट करी, 11C तरीकों से 3 चीजें सिलेक्ट कर सकते हो, उस पर उसको बिठाने का तरीका एक ना हो। अब कोई भी केस लो, सपोज वो 3 यहाँ बैठ गए, तो कितनी सीट बची, 8, तो कितने लोग बचे, 8, बाकी 8 को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि मुझे कहाँ बैठना कहाँ नहीं बैठना, उनको तो मुंह फाड़ के सीट लेने से मतलब है। 8 लोगों को 8 कुर्सियों में मुंह फाड़ के बिठाने का तरीका इंटू 8 फैक्टोरियल, अरेंजमेंट ऑफ अदर्स, अरेंजमेंट ऑफ अदर्स, ये आपका आंसर है। तो देखो टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, ये कट गया, आंसर इज 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये तो हो गया, आपने फंडामेंटली इसको समझ लिया कि हाँ देखो हमने ऐसे ऐसे करा। इसी को करने का एक मेथड 2 है, और वही शिकारी मेथड है, और वही कई क्वेश्चनों में काम आएगा। जब ऐसे केसेस बनाने थोड़े मुश्किल हो जाएंगे तो वो जुगाड़, ये जो मेथड काम सीख रहे हैं ना, बहुत इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो यहां से हम सीख रहे हैं, जो हम सीधा लगा दें तो आंसर आ जाया करेगा। क्या ये 11 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये आंसर ऐसे नहीं है, इसमें कुछ खासियत है। आप ऐसे समझे कि टोटल तरीके क्या थे, टोटल तरीके 11 फैक्टोरियल, टोटल तरीके क्या थे, 11 फैक्टोरियल। उसमें एबीसी मान लो किस पोजीशन पे बैठे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। सपोज मान लो कोई एक ऐसा परम्यूटेशन है जिसमें एबीसी 3 नंबर, 6 नंबर और 9 नंबर पे बैठे, ठीक है। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, 3 नंबर को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, 6 नंबर को, 9 नंबर को, इसके अलावा
तो उन 11 फैक्टोरियल को जब मैं अरेंज करूंगा उनमें से एक परम्यूटेशन ये भी होगा जब ए बी सी यहां होंगे। सीट्स बता रहा हूं बस 3 6 और इस पे होंगे। अब अगर मैं कहूं कि सीट फिक्स रखो 3 6 9 और बाकियों को कुछ छेड़ो मत, 1 को यहां बैठे रहने दो, 2 को यहां बैठे रहने दो, 4 5 7 8 10 को बैठे रहने दो, सिर्फ 3 6 9 नंबर सीट फिक्स करी जिसपे एबीसी बैठे हैं, इनको आपस में अरेंज कर दूं तो कितने तरीके होंगे। तो देखो हो सकता है कि ये ए बी सी हो सकता है ये ए सी बी हो सकता है ये बी ए सी हो सकता है ये बी सी ए हो सकता है ये सी ए बी हो सकता है ये सी बी ए ये हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ पॉसिबल नहीं। अब आप एक बात बताओ, सपोज मैं कहूं कि मैं पहले यहां ए को बिठा रहा हूं, यहां बी को बिठा रहा हूं, यहां सी को बिठा रहा हूं, बस बाकियों को बिठा दो, कितने तरीके होंगे। एबीसी को फिक्स कर दिया, 8 फैक्टोरियल तरीके होंगे। ऐसे अगर मैं कहूं यहां ए बिठा दिया, यहां सी बिठा दिया, यहां बी बिठा दिया, तो भी बाकियों को बिठाने कितने तरीके होंगे, 8 फैक्टोरियल होंगे। अगर मैं पहले यहां बी बिठा दूं, ए बिठा दूं, या सी बिठा दूं, तो भी बाकियों को बिठाने कितने तरीके, उतने तरीके होंगे। तो अल्टीमेटली मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, किसी एक पर्टिकुलर परम्यूटेशन में जिसमें एबीसी का सीट नंबर फिक्स है, उसमें पहले ए है, बी है, सी है, या ए है, सी है, बी है, या बी है, ए है, सी है, कुछ भी है, ये नंबर अगर x है तो ये नंबर भी x है। भाई ए बी सी बिठाओगे फिर बाकियों को अरेंज करो 8 फैक्टोरियल, या पहले बी ए सी बिठा के फिर अरेंज करूं, या सी ए बी बिठा के अरेंज करूं, अल्टीमेटली वो सीट फिक्स हो गई, बाकियों को बिठाने का 8 फैक्टोरियल तरीके आएंगे। अब मैं ऐसे चाह रहा हूं कि ऐसे अलग अलग जो 11 फैक्टोरियल टोटल वेज है, उन 11 फैक्टोरियल में कभी तो हो सकता है एबीसी ने पहली दूसरी तीसरी सीट ले रखी हो, कभी हो सकता है पहली तीसरी चौथी ले रखी हो, कभी हो सकता है पहली 8वीं 11वीं ले रखी हो, कभी हो सकता है तीसरी छठी 9वीं ले रखी हो, कभी हो सकता है 8वीं 10वीं 11वीं ले रखी हो, ऐसे अलग अलग जितने भी हैं। तो उन सब में मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि सपोज पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है, पहले ए है, फिर बी है, फिर सी है किसी भी सीट पे, और बाकियों को अरेंज उरेंज करने के जितने तरीके हैं, क्या वो उसी के बराबर होंगे जब पहले बी है, फिर सी है, फिर ए है। आप इस एग्जांपल से समझे कि अगर इसके अंदर मैं ए बी सी रख के बाकियों को 8 फैक्टोरियल से कर सकता हूं, ये x है तो ए सी बी का भी x है, बी ए सी का भी x है, बी सी ए का भी x है। ऐसे मान लो मैं पहली तीसरी और 9वीं सीट 8वीं सीट लूंगा, पहली तीसरी और 8वीं, इसमें भी अगर ए बी सी के बाकी 8 फैक्टोरियल है, बी सी ए के भी 8 फैक्टोरियल है, सी ए बी के भी 8 फैक्टोरियल है, मतलब इसमें एबीसी के जो है वही बीएसी के हैं, वही सीएबी के हैं, इसमें एबीसी के जो है वही बीएसी के वेज है, वही सीएबी के वेज है। ऐसे टोटल हर परम्यूटेशन में जितने एबीसी के वेज है उतने बीएसी के, उतने सीएबी के, उतने एसीबी के, मतलब जितने भी हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि टोटल 11 फैक्टोरियल के अंदर एबीसी को छोड़ दो एक बार। एबीसी का ऑर्डर देखो क्या क्या हो सकता है, या तो एबीसी, या एसीबी, या बीएसी, या बीसीए, या सीएबी, या सीबीए। 6 परम्यूटेशन बनते हैं ये वाले। तो जितने तरीके एबीसी के हैं उतने ही एसीबी के हैं, उतने ही बीएसी के हैं, उतने ही बीसीए के, उतने सीएबी के, उतने सीबीए के। क्या आपको इस बात की फील आ रही है ना? सोचना है ना, इस बात को सोचना कि जैसे मैंने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में बताया कि जब एबीसी इस 3 सीट्स पे बैठे हैं, तो ए यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, सी यहां हो सकता है, ए यहां हो सकता है, बी यहां हो सकता है। तो मैंने कहा ये 6 के लिए बात करो, क्या सबके लिए 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल नहीं आएगा? ऐसे इसमें भी कोई भी 3 सीट चूज कर लो, उसमें एबीसी को बिठा दो और बाकियों को अरेंज करने के जो तरीके हैं वही बीएसी के लिए, वही सीएबी के लिए। तो टोटल 11 फैक्टोरियल जो केसेस है उसमें मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी सीट्स नंबर है, अगर जितने भी परम्यूटेशंस हैं, जितने भी परम्यूटेशंस होंगे, उनमें किसी में पहले ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, किसी में पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, किसी में पहले बी होगा, फिर ए होगा, फिर सी होगा, किसी में बीसीए होगा, किसी में सीएबी होगा, किसी में सीबीए होगा। तो मैं कह रहा हूं उनमें से जितने केस इसके हैं उतने ही केस इसके होंगे, उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे, उतने इसके होंगे। बिकॉज इसमें और इसमें फर्क क्या है भाई? बी और सी में कोई ऐसा तो है नहीं बी के फूल लगे हुए हैं, सिर्फ जब बी पहले आएगा तो वो केसेस ज्यादा होंगे और जब सी पहले आएगा वो केसेस कम होंगे, ऐसा तो कोई नहीं है। हमारे लिए तो ये 3 वो है ऑर्डर है, मतलब ये कहीं भी हो, बाकियों को फिक्स कर दिया, बाकियों के जो वेज है वैसे ये 3 जब होंगे वही वेज इनके होंगे। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करें, अगर इसके वेज एक्स है, इसके 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 एक्स है, तो टोटल सबके सेम है, तो टोटल वेज कितने हो गए? 6x हो गए, क्योंकि इसके अलावा तो एबीसी में कोई ऑर्डर फिक्स ही नहीं है। तो टोटल वेज कितने हो जाएंगे? टोटल 6x, और वो बराबर कितना? 11 फैक्टोरियल।
तो x बराबर कितना आ गया 11 फैक्टोरियल बाय 6। x मतलब जिसमें ABC फिक्स हो गया ऑर्डर, और 6 मतलब कहां से आया, 6 यहां से आया कि ये कितने केसेस पॉसिबल थे, तो ये 3 लोग थे, तो 3 को अरेंज करने के कितने तरीके हो सकते हैं आपस में, 3 फैक्टोरियल, तो ये वहां से 3 फैक्टोरियल है। तो आज के बाद अपन ध्यान रखें, या तो हम ऐसे कर लें बेसिक से, अदरवाइज कई बार क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स है, ये चीजों को डील करना आसान नहीं है। और ऑर्डर की बात हो ना, तो आप तो ऐसा करें, टोटल वेज लिख लें, अपॉन में जिन लोगों का ऑर्डर का लफड़ा है, कि मान लो सपोज ABCD 4 लोग हैं, वो इस तरह बैठना चाहते हैं, पहले A फिर B फिर C फिर D, तो वो चारों आपस में 4 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं 24 तरीकों से। तो जितने वो ABCD के केसेस होंगे उतने BCAD के होंगे, उतने ADBC के होंगे, उतने वो 24 तरीके से होंगे। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24 इंटू x बराबर टोटल होगा, तो 24 नीचे आ जाएगा, और वो 24 किसकी वजह से आएगा, उन चारों के आपस में ऑर्डर की वजह से, तो 4 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। तो आप ध्यान रखें, कभी भी इस तरह ऑर्डर फिक्स कर रहे हो कि इस तरह से, तो आप तो टोटल अपॉन जिनके ऑर्डर फिक्सिंग की बात हो रही है वो आपस में कितने फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, आपको समझ आएगा मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे मान लो मैंने कहा देयर आर 4 मदर्स ईच हैविंग 1 किड, 4 मम्मियां हैं, माताएं हैं, 4 मदर्स है, हर एक का एक किड है, एक बच्चा है, went to school for interview in how many ways their interview can be taken, है ना। मान लो स्कूल में एडमिशन कराने हैं, तो आजकल तुम्हें पता है बड़े स्कूलों में मम्मी पापा के भी इंटरव्यू होते हैं बच्चे के साथ साथ, तो इस तरह कुछ सीन है। मान लो इन हाउ मेनी वेज देयर इंटरव्यूज कैन बी डन सच दैट no kid give interview before his or her mother। मतलब 4 मम्मियां 4 बच्चे, कितने लोग, 8 लोग, 8 लोगों का इंटरव्यू लेना है। मान लो पहले नंबर पे इसको बुलाया, दूसरे पे इसको बुलाया, तीसरे को इसको बुलाया, तो टोटल वेज कितने, 8 फैक्टोरियल। बट कंस्ट्रेंट क्या है, जैसे मान लो मम्मी 1 उसका किड 1, मम्मी 2 उसका किड 2, मॉम 3 किड 3, मॉम 4 किड 4, ये टोटल तो 8 लोग हैं। बट उसने क्या कंस्ट्रेंट कहा है हमें, उसने कहा है कि कोई भी बच्चा उसकी मम्मी से पहले इंटरव्यू नहीं दे सकता। मतलब अगर मैं कहूं कि M1 K1 K2 M2, ये अलाउड नहीं है कि किड 2 जो है वो मदर 2 से पहले इंटरव्यू नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है, किड 2 किड मदर 2 से पहले नहीं दे सकता, किड 1 मदर 1 से पहले नहीं दे सकता, किड 3 मदर 3 से पहले नहीं दे सकता, किड 4 मदर 4 से पहले नहीं दे सकता, और किसी का कोई रिश्ता नहीं है। किड 1 और मदर 4 का कोई लेन देन नहीं है, किड 1 का सिर्फ मदर 1 तक ही है। तो देखो अब इसमें या तो चीजों को ऐसे डील करोगे कि देखो, या तो ऐसे ऐसे पॉसिबिलिटीज बनाओगे और फिर चीजों को सॉल्व करोगे। जैसे पिछले में तो सिंपल था कि 11C3 इंटू 8 फैक्टोरियल आ गया था, या जो मैंने फंडा बताया जो शिकारी मेथड सेकंड, वो याद रखो, उसे क्वेश्चन यूं तुरंत चुटकी से होगा क्या कि टोटल वेज कितने, 8 फैक्टोरियल। अब उसमें आपको किस चीज से डिवाइड करना है, क्योंकि वो ज्यादा बार गिने जाएंगे। जैसे वहां था ABC BCA CAB ABC, वो 6 तरह से 3 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते थे, वो सबके केसेस बराबर है, बिकॉज कोई सिमेट्री है, A आगे B पीछे या B आगे A पीछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो सबके केसेस बराबर होने, तो वो टोटल के बराबर है, तो x अपॉन करके वो टोटल जितने तरीकों से वो अरेंज हो सकते हैं उतने फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। ऐसे अब यहाँ पे लफड़ा किनका, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का, इन दोनों का। तो अब ये सोचो ये दोनों आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से। मतलब अगर मैं कहूं किड 1 पहले है, ये 2 चीजों को ले लो, किड 1 मदर 1 है, बाकी जो केसेस है, या मदर 1 किड 1 है, बाकी जो केसेस है क्या वो सेम है। ऐसे ही मान लो मदर 1 यहाँ है, किड 1 यहाँ है, बीच में कुछ है, इधर कुछ है, इधर कुछ है, या किड 1 यहाँ है, बीच में कुछ है, मदर 1 यहाँ है, तो ये सब केसेस सेम है, ये दोनों केसेस सेम है। तो अल्टीमेटली टोटल केसेस में K1 पहले M1 बाद में, या M1 पहले K1 बाद में, इनके बराबर होंगे। तो अगर वो x है तो वो भी x है,
तो x 2x बराबर टोटल, तो x 2x टोटल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली वो दो आपस में कितने तरीकों से अरेंज हो सकते हैं, 2 फैक्टोरियल से, तो उससे डिवाइड कर दो। तो ये दो आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो इसकी वजह से। ऐसे ही ये दो आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो इसकी वजह से। ये दोनों आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो इसकी वजह से। सिमिलरली ये भी आपस में 2 फैक्टोरियल से अरेंज हो सकते हैं, तो इसकी वजह से भी डिवाइड कर लो 2 फैक्टोरियल से। बस ये आपका टोटल आंसर है, ये शॉर्टकट है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना बहुत है, इसको पढ़े समझे, बाकी अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू।